आर यू रेडी? कौन कौन रेडी है फटाफट से नेम बोलो और अपने अपने वीडियो ओपन कर लो पहले तो। श्री गीता, संजना, यशी अग्रवाल, खुशी, अनुष्का, ललिता और अदिति, लक्ष्मी और प्रगति। स्टूडेंट्स, ऐसा मैंने इसलिए बोला है डिस्क्रिप्शन के लिए कि पेंटिंग्स के डिस्क्रिप्शन की एक हैबिट बननी चाहिए। अगर ये हैबिट ये भी है ना, एकदम से स्किल डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे ही डेवलप होता है। और आप अगर डिस्क्राइब करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगी, ऐसा नहीं है ना। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपने क्या छोड़ दिया है या क्या ऐड करना चाहिए। तो हम फर्स्ट पेंटिंग ले लेते हैं आपकी कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन। ये आपके मुगल आर्ट स्कूल की फर्स्ट पेंटिंग है। स्क्रीन शेयर करते हैं और उसमें से फर्स्ट पेंटिंग मैंने आपको सेंड की है कुछ पिक्स के साथ में। ये है आपकी, हाँ, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ठीक है, अब आप में से कौन बताएगा इसको? थोड़ा सा प्रयास करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं भी गड़बड़ होगा तो मैं आपको खुद बोलूँगी, बताऊँगी। ठीक है, कौन करना चाहेगा? यशी, बोलो बेटा। इस पेंटिंग को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे और क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है? नहीं यार, जी, और बताइए। ऑरेंज कलर की पदार्थ है ना? और शेयर तो हो रहा है ना स्क्रीन? जी, हाँ बोलो। अलग अलग कलर की भी हैं, मोस्ट ऑफ द पगड़ीज जो हैं वाइट और ब्लू हैं। और बताइए क्या है बेटा? ऑर्नामेंट्स, वेरी गुड। और बताइए। अच्छा, जो आपने हम्म, अच्छा, यशी के अलावा और कौन बताएगा? खुशी, ललिता, बेटा आप बताइए। ये लीजिए। आपको और क्या इसमें खास बात दिख रही है इस पेंटिंग में? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले तो हम उस पेंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, शाबाश। और हम्म, 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 जी, जी। नेम बताओ बेटा अपना। खुशी, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो किसी भी पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वो पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई, किस टाइम पीरियड की है, किस कला शैली की है, सबसे पहले हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। और उसके बाद फिर उसके टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद हम लाइन, कलर और टेक्निक और टेक्सचर आदि की चर्चा करेंगे। तो ऐसे करेंगे इसको कि ये जो पेंटिंग है या प्रस्तुत पेंटिंग मुग़ल कला शैली की है और अकबर के टाइम पीरियड की बनी हुई पेंटिंग है और इसको वाटर कलर
टेम्परा विधि में बनाया गया है। मैंने उस दिन का आपको जब मुग़ल शैली पढ़ा रही थी तो टेम्परा के बारे में बताया था कि अपने कलर्स को चमकदार बनाने के लिए उसमें कोई मीडियम मिला लिया जाता था तो वो टेम्परा हो जाया करता था। ऐसे टेम्परा कलर्स से ये पेंटिंग बनाई गई है जिसमें कृष्ण को अपने हाथ पर उंगली पर पर्वत को उठाए हुए बनाया गया है। गोवर्धनधारी कृष्ण इस चित्र का नाम है। यह उस समय का चित्र है जब इंद्र के प्रकोप के कारण ब्रज में बारिश लगातार हो रही थी और वर्षा से परेशान होकर ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छतरी की तरह अपने हाथ पर उठा लिया था, उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासी उस पर्वत की शरण में, पर्वत के नीचे शेल्टर के तरीके से मतलब शरण में आ गए थे जिससे कि वो तीव्र जो बारिश हो रही थी उससे बच सके। तो ब्रजवासियों के साथ साथ उनके जब ब्रजवासी अपनी जान बचाने के लिए और शरण अपने आप को तीव्र बारिश से सेव करने के लिए जब गोवर्धन पर्वत के नीचे आए तो वो अपने साथ में अपने मवेशियों यानी कि जो उनके पेट्स हैं जैसे काऊ हैं, एनिमल्स हैं और उनको भी साथ में ले आए, अपने बच्चों को भी गोदी में ले आए। तो ये जो दृश्य है उसको मुगलकालीन कलाकारों ने अपने ढंग से बनाया है क्योंकि गोवर्धनधारी कृष्ण का जो दृश्य है वो राजस्थानी कला शैली में भी खूब बना, पहाड़ी कला शैली में भी बना, लेकिन मुगलों के द्वारा यानी कि मिस्किन ने इस चित्र को बनाया है तो इसकी कुछ खास विशेषता है। वो ये है कि इसमें ईरानी ढंग की कला शैली का प्रभाव हमें दिखाई देता है। संपूर्ण चित्र को 3 भागों में बांटा गया है, पृष्ठभूमि, मध्यभूमि, अग्रभूमि। पृष्ठभूमि में आसमान थोड़े भाग में बनाया है और पर्वत को मध्यभूमि में भगवान कृष्ण को अंकित किया गया है और उनके हाथ में गोवर्धन पर्वत चित्रित किया गया है। मध्यभूमि को बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है जबकि पृष्ठभूमि बहुत छोटे भाग में है और अग्रभूमि यानी फोरग्राउंड भी बहुत छोटे भाग में बनाए गए हैं। जैसे कि अकबरकालीन चित्रों के बारे में हमने आपको बताया था कि 1.5 चश्म चेहरे बनाए जाते थे, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो फेस है और आकृति है वो 1 चश्म है, बाकी के जो नगरवासी बनाए हैं, जो ब्रजवासी बनाए हैं वो 1.5 चश्म ही बनाए गए हैं। जो ईरानी ढंग का प्रभाव आप पहाड़ों को बनाने के तरीके में देख सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को जब बनाया गया है तो उसकी जो पर्वत की आकृति है उसको ईरानी ढंग का बनाया गया है और उसमें पशु विचरण करते हुए हिरन, मोर, अन्य चीता, सर्प ऐसी अनेक जंगली जानवर और आकृतियां हैं जो वनस्पतियों के साथ साथ यानी पेड़ पौधों के साथ साथ उस पर्वत पर बनाई गई हैं। कुछ स्टोन हैं और पेड़ पौधे हैं। इसी तरह नगरवासियों को भी मुस्लिम ढंग की पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है, ये ईरानी प्रभाव है और उनको वस्त्र में लंबा चौगा धारण किए हुए बनाया गया है, ये भी ईरानी प्रभाव है चित्र में। रंगों में ब्राइट कलर्स हैं। वेशभूषा में इस्लाम ढंग के ही वस्त्र पहने हुए बनाया गया है ब्रजवासियों को। किसी किसी की दाढ़ी लंबी बनाई गई है, सर पर मुस्लिम ढंग की पगड़ी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मवेशी यानी गाय और अन्य जानवर जो पालतू जानवर हैं उनको अग्रभूमि पर चित्रित किया गया है। अब अगर रंगों की बात करें, जैसे क्वेश्चन ये आता है डिस्क्राइब दिस पेंटिंग अकॉर्डिंग टू कलर स्कीम, तो फिर हम इस तरह से करेंगे कि इसमें जो बैकग्राउंड में आसमान बनाया गया है वो डार्क ब्लू और नेवी ब्लू रंग की प्रधानता है। पर्वत को में नारंगी, हरे, सफ़ेद रंग की प्रधानता है, जबकि ब्रजवासियों में जो वस्त्र बनाए गए हैं उनमें भी अधिकांशतः ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड आदि कलर्स किए गए हैं। भगवान कृष्ण को इन सबसे अलग विपरीत हाईली डेकोरेटेड, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, गले में मोतियों की माला, बैजंती माला, हाथों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, कमर में धोती धारण किए हुए बनाया गया है। तो ये था चित्र का डिस्क्रिप्शन और आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरह से आप किसी पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे, है ना।
अब हम दूसरी पेंटिंग ले लेते हैं। ये है जहांगीर के टाइम पीरियड का जहांगीर पासिया बाज पक्षी। ये जहांगीर के टाइम पीरियड का आपके कोर्स में वो चित्र है बर्थ ऑफ सलीम। उसको मैं अलग से कराऊंगी, वो पहले कोर्स ऑफ स्टडी में नहीं था, उसको मैं अलग से सेंड करूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन कराऊंगी। इस चित्र की तारीफ मैंने आप लोगों को की थी। बाज कौन बताएगा इसको? यशी आप बताओ। प्रगति हाँ बताओगे बेटा इसके बारे में? डिस्क्राइब कर सकते हो इसको? चलो कोशिश करो, बताइए, है ना, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी। बोलो बेटा। हम्म, जी, वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ो और बताइए। चलिए अब इसको भी फिर से हाँ बोलो। आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिखाए गए हैं, है ना, और सफ़ेद रंग से बादल को शो करने के लिए शेड दिया गया है। हाँ, जैसा मैंने पहले बोला था आपको कि हम पेंटिंग का जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ये चर्चा कर लेंगे कि वो पेंटिंग किस कला शैली की है, किस कलाकार ने बनाई, किस टाइम पीरियड की है, कहाँ सुरक्षित है। ये हमारी हैबिट में होना चाहिए, है ना। जहांगीर के टाइम पीरियड का बना बाज पक्षी का जो चित्र है वो मंसूर ने बनाया है, और ये इस समय महाराज सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर में सुरक्षित है। फिर हम बात करेंगे विषय की। यह चित्र बाज पक्षी का चित्र है और ये बाज जहांगीर का बहुत अधिक प्रिय बाज था। एक बिल्ली के आक्रमण कर देने से इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसकी स्मृति में इसका पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग इसका चित्र बनवाया गया था। जैसे हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनवाते हैं, ऐसे जहांगीर ने इस बाज पक्षी का पोर्ट्रेट बनवाया था। और बाज पक्षी अपनी दृष्टि की नज़रिए से, मतलब अपनी आँखों और अपनी तीव्र देखने की जो क्षमता है उससे बहुत अधिक फेमस है और जाना जाता है। तो यहाँ पर उसकी आँखों को और उसके पंख के एक एक बाल को बड़ी बारीकी के साथ बनाया है कलाकार ने, और इनको बनाने में ब्रश का एक बाल यूज़ किया गया है। ये जो पक्षी है ये बर्ड रेस्ट पर बैठा हुआ है। ये बर्ड रेस्ट ज़मीन में गड़ी हुई है और उसकी डोरी उसकी गर्दन से बंधी हुई है। हरे रंग की गद्दी है जिस पर उसके पंजे रखे हुए हैं। ऐसा लगता है ये मुलायम है जिससे उसको बैठने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। बैकग्राउंड को येलो कलर की डिफरेंट टोन के साथ बनाया गया है, जिसमें कहीं कहीं ब्राउन कलर भी दिखाई दे रहा है। यानी येलो कलर की जब टोन लगाई है तो वाइट से लेके ब्राउन तक येलो के बीच बीच में जितने भी कलर शेड और टोन आ रहे हैं उनका प्रयोग इसमें किया गया है। ऊपरी भाग में यानी आसमान की ओर सफ़ेद रंग से स्काई बनाया गया है और बहुत सारे पक्षी आकाश में विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैलीग्राफी में जहांगीर पासिया, मिडल में बहरी और नीचे की ओर उत्तम लिखा हुआ है। और जो इस पेंटिंग का बॉर्डर है, हाशिए हैं, वो अलंकारिक हैं, यानी कि उनमें फूल पत्तियों के बारीक चित्रण को दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। इसके विपरीत राजस्थानी कला शैली जो हमने देखी थी उसमें अलंकृत बॉर्डर ना होकर प्लेन बॉर्डर हुआ करते थे। अलंकृत बॉर्डर, डेकोरेटिव बॉर्डर्स, ये मुगल कालीन कलाकारों की विशेषता थी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको? अच्छा, कोई प्रॉब्लम? चलिए, आपकी कॉपी नहीं आई है बच्चों, कब भेजोगे?